नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। हम आपको बता दें, खबर मऊगंज जिले के नई गढ़ी तहसील से है, जहां एक स्टाफ नर्स की दादागिरी जिले के सभी पदाधिकारियों आला अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। जी हां, स्टाफ नर्स की दादागिरी जिले के सभी पदाधिकारियों और सभी आला अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। इसी प्रकार से हम बताते चले, नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में पदस्थ स्टाफ नर्स रामवती अपने गृह निवास के अस्पताल में लगभग ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक अपने दादागिरी और नेताओं के बल पर कार्य कर रही हैं और डिलीवरी के नाम पर जनता से पैसे की मांग करती हैं। शिकायतकर्ता आशीष शुक्ला अपनी पत्नी को भी डिलीवरी के लिए नई गढ़ी अस्पताल में ले गए थे, जहां पर पैसे की मांग की गई, पर उनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जिससे चिढ़कर नर्स ने धमकाया कि जाओ संजय गांधी जाओ या जहां कहीं भी जाना है चले जाओ, वहां पर समझ में आ जाएगा। जब वहां पर परेशान हो गए और मेरे द्वारा बोला गया कि मैं शिकायत करूंगा और उनके द्वारा बोला गया कि जाओ जाओ जहां जाना है, जहां शिकायत करना है, जिसके पास करना है, जो भी करना है कर लो, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। पता नहीं कितने लोग मेरी शिकायत इसके पहले भी पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन मैं जैसे हूं वैसे ही रहूंगी, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहना है स्टाफ नर्स नई गढ़ी में पदस्थ रामवती स्टाफ नर्स का। हम आपको साथ ही ये भी बताते चलें कि लगभग जब से ज्वाइनिंग हुई है, अभी 20 साल के आसपास की बात है, 20 साल से आज तक वो जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग से लेकर के आज तक उनका एक भी बार तबादला नहीं किया गया। अधिकारियों पर तबादले किए जाते हैं, चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, लगातार तबादले जारी रहते हैं। तो क्या ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में स्टाफ नर्स पर कभी किसी भी बड़े डॉक्टर का जिला अस्पताल से ध्यान ही नहीं जाता है, या कि फिर हो सकता है कि कुछ न कुछ सबकी बराबर की हिस्सेदारी रहती है, ऐसे ही खेप और ये पहुंचाए जाते हैं और इसीलिए शायद इनका तबादला नहीं किया जाता। कलेक्टर के पास शिकायत करने पर बोला गया कि कार्यवाही होगी। ये वही कलेक्टर हैं मऊगंज जिले के IAS अजय श्रीवास्तव जी। उनके द्वारा ये बोला जाता है कि शिकायत करने पर कि कार्यवाही होगी। उनके द्वारा जांच टीम में डॉक्टर SD कोल और डॉक्टर रेखा सिंगल मऊगंज को भेजा गया, जिन्होंने नर्स के सरकारी आवास में छापा मारा। जांच भी कराई जाती है, आवास में छापा भी मारा जाता है। जो सरकारी आवास बकायदा मिलता है, उस आवास पर छापा मारा जाता है, जहां पर वह बिना ड्यूटी समय की डिलीवरी करवा रही थी। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस पर कार्यवाही की मांग की है आशीष शुक्ला जी ने। अब देखना ये होगा, अब तक तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, पर आगे क्या कुछ प्रशासनिक अमला कर सकता है, अब ये तो बातें बाद में ही पता चलेंगी कि कितनी अमल हुई है और किस तरीके से क्या कुछ दायरे में लेते हुए मऊगंज कलेक्टर और मऊगंज जिले के जिला अस्पताल के सभी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जैसे SD कोल, क्या इनके द्वारा लगातार कुछ कार्यवाही की जाएगी और इनका तबादला देखने को मिलेगा, या कि इसी तरीके से नई गढ़ी स्टाफ नर्स की दादागिरी चलती रहेगी। देखिए किस तरीके से, आइए आपको सुनाते हैं आशीष शुक्ला के द्वारा क्या कुछ कथन है उनका और क्या कुछ उन्होंने बताया है। आइए सुनाते हैं। आपका नाम? आशीष कुमार शुक्ला, निवासी नई गढ़ी। स्वास्थ्य केंद्र में जो आपके द्वारा शिकायत की गई है, वो किस विषय पर? हमारे द्वारा 7 फरवरी को आवेदन दिया गया BMO RK पाठक जी को कि यहाँ पे पदस्थ स्टाफ नर्स रामवती पटेल द्वारा भीषण भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डिलीवरी के नाम पे पैसा लिया जाता है, दवाइयाँ लिखी जाती हैं, बाहर से दवाई लाओ तब आपका इलाज होगा, और उनके द्वारा बोला जाता है कि अगर आप पैसा दोगे तभी मैं यहाँ पे डिलीवरी करूँगी, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा रीवा, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर आपने संबंधित अधिकारी से किसके पास शिकायत की? मैं कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी को बताया और CMO डॉक्टर संजीव शुक्ला जी को, और यहाँ पे जो BMO पाठक हैं RK पाठक जी को, और उनके द्वारा जांच अधिकारी डॉक्टर रेखा सिंगल,
एलची कॉल जी आया, उन्होंने जांच भी किया, उन्होंने छापा भी मारा, आवास पर डिलीवरी करा दी। वहाँ छापा जब उन्होंने मारा तो वहाँ कुछ मिला? वहाँ पे मिला कि वो आवास पे डिलीवरी करा रही थी अपने पर्सनल ड्यूटी के अलावा। जब ड्यूटी खत्म हो गया आवास पे भी डिलीवरी कराती है, उनके द्वारा पैसा लिया जाता है डिलीवरी के नाम पे। आज आपको आवेदन दिए हुए कितने दिन हो गए? 7 फरवरी को दिया था मैं, और 181 में भी शिकायत कर चुका हूँ, कलेक्टर साहब को, सीएमओ सबको बता चुका हूँ, आवेदन भी दे चुका हूँ। किसी अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बोला गया कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उस पर कार्रवाई की जाए, की जाए जो जी उचित कार्रवाई की जाए, जो सरकार द्वारा न्यायिक कार्रवाई की जाती है वो किया जाए। चलिए ठीक।